टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक और वो टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है या इसको अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में, उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया हूं। ये क्वेश्चन आपने से पूछा है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में 2009 में और एनआईटी कुरुक्षेत्र में 2006 में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और इसे कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे निकालते हैं, अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपने को यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया ऑलरेडी और बोल दिया रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म टू द कैनोनिकल फॉर्म एंड स्पेसिफाई द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कैसे बनेगा। तो पहली चीज अपने को चाहिए क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स क्या बनेगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखिए कैसे इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसे हम लिखेंगे, समझना बात को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले आएगा। उसके बाद अपन लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड और फिर अपन लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स। क्लियर है, ये पहले इतना चीज उतरेगा फर्स्ट रो में। उसके बाद अपने पास आएगा देखो कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड और उसके बाद आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और फिर आएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास आएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, फिर यहां पर आएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और फिर यहां पर आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। क्लियर है, तो इतनी चीजें हमारे पास आती हैं, इन्हें अपने को समझना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, फिर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। अब मेरे को याद कैसे रहेगा, तो देखिए डायगोनल फॉर्म में तो सीधा सीधा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। बस इसको कैसे याद रखें कि वाई जेड आ रहा है, जेड एक्स आ रहा है फिर वाई जेड आ गया, यहाँ एक्स वाई आ गया, यहाँ जेड एक्स आ गया, यहाँ एक्स वाई आ गया, कैसे याद करें। तो ये सिंपल वे में आपको याद करवा देता हूँ, इसे कैसे याद रखना है। आप बस इसको याद रखिए एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, ऐसा और ऐसा, समझिए। पहले मान लीजिए यहां पर एक्स वाई आया, फिर आया वाई जेड, फिर आया जेड एक्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, फिर वाई जेड से शुरू किए, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। क्लियर है, फिर आगे हमारे पास जेड एक्स से स्टार्ट कीजिए, जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, सिंपल सा फॉर्म है। क्लियर है, पहले आप एक्स वाई से स्टार्ट कीजिए तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर वाई जेड से स्टार्ट कीजिए तो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, फिर जेड एक्स से स्टार्ट कीजिए जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड। ऐसा ही फॉर्मेट चलता है, बस बीच में अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर लग जाता है, तो ये हमें देता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर हो रही है बात, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास आ जाएगा जो मैट्रिक्स ये बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड का हाफ मतलब -1, कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स का हाफ मतलब 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड का हाफ -1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ -1, फिर कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स का 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 3। क्लियर है, ये मेरा मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला। क्लियर है, इसे मैं बोलूंगा मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, लेकिन मेरे को इसका क्या चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म चाहिए। कैसा फॉर्म चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म। तो क्या होता है कैनोनिकल फॉर्म, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पर
एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालूंगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालूंगा, लेटेंट रूट्स निकालूंगा या आइगन वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, तो पहले मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो वो मेरे को पता ही क्या होता है, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या करना पड़ता है, 0। तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड 1, फिर ये हो जाएगा -1 5 माइनस लैम्डा एंड -1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0। और जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को लैम्डा की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार एक्सपांड करके। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं और निकालता हूं, मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 माइनस लैम्डा, एक्सपांड कर रहा हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 माइनस लैम्डा -1, फिर -1 3 माइनस लैम्डा, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ -1 पॉजिटिव 1, फिर आ जाएगा मेरे पास -1 1 एंड 3 माइनस लैम्डा, फिर मेरे पास आ जाएगा +1 और इसका माइनर निकालूंगा तो आ जाएगा -1 5 माइनस लैम्डा 1 एंड -1। क्लियर है, इक्वल टू मेरे को क्या कर देना है, 0। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -1, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस लैम्डा, -1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ -1 मतलब +1 बन जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इसे और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 15 माइनस 5 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा -2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, प्लस ये हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा 2 लैम्डा, -7 प्लस 1 हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसे मैं अंदर और सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, या ऊपर मिटा देता हूँ है ना, तो ज्यादा सिस्टमैटिक चलेगा। अपन इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ओके, हाँ लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी तो इस मैट्रिक्स को पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ साइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 3 माइनस लैम्डा -1 1 और -1 5 माइनस लैम्डा -1, फिर आ रहा है 1 -1 एंड 3 माइनस लैम्डा। इसकी जरूरत पड़ने वाली करके बाजू में लिख लिया हूँ पहले ही, और इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसे रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो, यहाँ तक रफ कर दो, लास्ट लाइन बस रखते हैं अपन क्योंकि उसी का जरूरत है मेन। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं तो बस इतना ही सॉल्व करना बचा है, इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर -24 लैम्डा प्लस 42, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, ये बन जाएगा प्लस ऑफ 8 लैम्डा स्क्वायर, और ये प्लस -14 लैम्डा। ठीक है, -14 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -6 प्लस 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये देखिए माइनस लैम्डा क्यूब पहले आएगा, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 11 ऑफ लैम्डा स्क्वायर, -24 लैम्डा -14 लैम्डा तो हो जाएगा -38 लैम्डा, -38 प्लस 2 -38 प्लस 2 हो जाएगा -36 ऑफ लैम्डा, 42 एंड -6 बन जाएगा हमारे पास 36 इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास बचेगा लैम्डा क्यूब माइनस ऑफ 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 36 लैम्डा माइनस ऑफ 36 इक्वल टू 0। क्लियर है। और इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो हमारा काम बनेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे तो जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 रख के देख लो 0 आ रहा है कि नहीं, ये 1 ये -11 -10 प्लस 36 तो -10 प्लस 36 कितना हो गया 26 माइनस 36 नॉन 0 नहीं आ रहा है, -1 रख के देख लीजिए तो यह आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारे पास -11 -12 -36
ये भी 0 नहीं आएगा। 2 रख के देख लीजिए, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 44 कितना हो जाएगा -36, -36 और यहाँ पे भी 2 रख लीजिए 72 और ये भी -36, तो लैम्डा इक्वल टू 2 एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 रखने पर आंसर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर 2 पुट करूं तो लैम्डा इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर पूरा 0 हो जा रहा है। चेक कर लो, 2 का क्यूब -11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 -36, आंसर चेक कर लीजिए आ जा रहा है 8 माइनस 44 प्लस 72 माइनस 36, आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 36 प्लस ऑफ 72 माइनस ऑफ 36, तो 72 माइनस 72 आंसर हो जा रहा है 0। मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्यूबिकल इक्वेशन। क्लियर है ये बात? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 मेरा एक सॉल्यूशन है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर मेरे को और अदर 2 सॉल्यूशंस निकालने तो मैं क्या कर दूंगा लैम्डा माइनस 2 मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूं मीन्स lambda minus 2 is a factor of this cubical equation lambda cube minus 11 lambda square plus 36 lambda minus 36. That's why we divide this equation by lambda minus 2, lambda cube minus 11 lambda square plus of 36 lambda minus of 36 और यहाँ पे लिख देते हैं lambda minus 2। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा lambda से तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 36 लैम्डा माइनस ऑफ 36 और फिर मैं अगेन माइनस 9 लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस ऑफ 18 लैम्डा और इसे भी माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 18 लैम्डा माइनस ऑफ 36, सॉरी प्लस ऑफ 18 लैम्डा आएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस ऑफ 18 लैम्डा माइनस 36, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 18 तो मेरा आंसर पूरा 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास एक और सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 18 और मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है रिमाइंडर आ जा रहा है मेरा 0। ठीक है, 18 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम चीज उतरेगी 18 लैम्डा माइनस 36 और दोनों माइनस करूंगा तो आंसर कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो मैं इस क्यूबिकल इक्वेशन को लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस 2 इंटू दिस, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखूंगा लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर, ओके लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर, ओके प्लस 36 लैम्डा माइनस 36 इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 18 इक्वल प्लस 0, 0 क्यों रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं और अपन इसे और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, ये ब्रेक होगा चेक कर लो 6 और 3 में, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 6 एंड लैम्डा माइनस 3। क्या बोलते हो, सही है? चेक कर लो लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 18 करेक्ट है, तो ये मेरा आंसर हो जाएंगे। मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2, 3 एंड 6, दैट इज माई आइगन वैल्यूज, ओके। और यही आइगन वैल्यूज से हम रिड्यूस करेंगे कैनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, और आइगन वैल्यू से हमारा क्या बनेगा कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, है ना। तो हमने रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में, तो मैं उसे यहां पर लिख देता हूं, आप लोग चेक करना, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे आई होप। तो मैं डायरेक्ट यहां पर आ रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म, पहले क्या लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या आ रहा है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy, और इसे हमने रिड्यूस कर लिया आफ्टर रिड्यूसिंग टू कैनोनिकल फॉर्म, आफ्टर रिड्यूसिंग टू द कैनोनिकल फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा चेक कर लीजिए। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज माय कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो ऐसे बनाना है हमको। यहाँ पे बोला ही था रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म टू द कैनोनिकल फॉर्म, तो हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई, हमको बोल रहा है स्पेसिफाई द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको स्पेसिफाई करना है। तो अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन इससे स्पेसिफाई करेंगे किसमें, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे बनेगा, उसे भी अपन करेंगे। पहले वीडियो पॉज करके आप लोग इतना नोट कर लेंगे, है ना। मैं रफ कर रहा हूं, मेरी वैल्यूज आई है 2, 3 एंड 6। तो पहले मैं लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेंगे अब, है ना। ये तो मेरा एक तरीका हुआ। अब मैं निकालने वाला हूं आइगन वेक्टर्स, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा यहां पर क्या, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, है ना। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 - 2, है ना। ये बन जाएगा 3 - 2 मतलब 1 बन जाएगा, और ये आ जा रहा है -1 1, फिर ये आ जा रहा है -1, 5 - 2 बन जाएगा 3, और ये भी आ जाएगा -1, फिर ये आ जाएगा 1 -1 एंड 3 - 2 बन जाएगा 1 इंटू एक्स करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 एंड 0। ये मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आप लोग सभी लोग जानते हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू मैट्रिक्स x, है ना, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। यही वाला फॉर्मेट लगा रहा हूं फॉर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। क्लियर है। तब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक बार आ जाएगा -x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0। एक बार अगेन सेम ही चीज आ जाएगी। तो मैं बस यही दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू अपॉन में कितनी आ जाएगी, b1c2 मतलब आ जाएगा 1 माइनस b2c1, b2c1 आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा -1 माइनस c2a1, तो ये भी आ जाएगा माइनस ऑफ -1, ठीक है, इज इक्वल टू z अपॉन, फिर आ जाएगा bcaab, तो a1 b2 आ जाएगा 3 माइनस a2 b1 आ जाएगा 1। क्लियर है। तो मेरे पास आंसर आ गया x अपॉन -2, है ना, y अपॉन 0 एंड z अपॉन 2। क्लियर है। तो ये मेरे पास आ रहा है मैट्रिक्स। क्लियर है। और ये लैम्डा इक्वल टू 3 एंड 6 और बचा है, उसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा 3 और 6 बच गया है। तो मेरे पास आइगन वेक्टर्स जो आए, आइगन वेक्टर्स कितने आ गए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x बाई -1 इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू z अपॉन 1। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये मेरा आइगन वेक्टर्स है फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। तो अपन इसे यहाँ पे लिखते चलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, कहाँ लिखूं, चलिए यही लिख देता हूँ, है ना। मैं या तो यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अपने पास स्पेस अवेलेबल है, ये क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ और नॉर्मलाइज फॉर्म लिखूंगा। बात को समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन ही है मेरा, ठीक है। पहले क्या लिखूंगा, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वेक्टर्स क्या क्या है, आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1। क्लियर है, ये आइगन वेक्टर्स है। और नॉर्मलाइज फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा सॉरी, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में अपन क्या करते हैं, इसको -1 अपॉन इन्हीं के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही अपन किसके लिए करेंगे, इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूँ फिलहाल में 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और एक और चीज आएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/√2, ये आ जाएगा 0/√2, ये आ जाएगा मेरे पास 1/√2, ठीक है। ये मेरा नॉर्मलाइज फॉर्म हो गया। तो नॉर्मलाइज फॉर्म को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे निकालूं आप लोग देख लिए, ये निकालने का तरीका है। मैं इसे नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, -1/√2, 0/√2 एंड 1/√2, ठीक है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म आ गया मेरे लिए, नॉर्मलाइज फॉर्म आ जाएगा -1/√2, 0 एंड 1/√2। क्लियर है, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। अब अपन किसके लिए बात करेंगे, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर्स।
यहाँ पे निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। क्लियर है, तो आइगन वेक्टर्स चेक करेंगे क्या आएंगे आइगन वेक्टर्स इसके। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करूंगा। 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ये पहला कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तीन ही चीजें चेंज होंगी और ये भी चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये तो पूरा ही चेंज होगा। तो चलिए चेक करते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, है ना। तो पहले लिख देते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 एंड 3 माइनस 3 अगेन कितना हो गया 0। क्लियर है, और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू जेड अपने को नजर आ रहा है, y इक्वल टू जेड हो गया भाई, ये तो कहानी खत्म कर दिया पूरी, है ना। आगे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू जेड है तो बेटा दिख रहा है माइनस एक्स प्लस 2z माइनस जेड इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या है जेड भी है, मतलब x y z तीनों कैसे हैं बराबर हो जाएंगे, है ना। ये कंडीशन भी अगर दिख रही है तो मतलब सीधी सीधी बात है कि x इक्वल वाई इक्वल क्या हो जाएगा z हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं अपने पास, है ना। तो x ये तीनों इक्वल हो जाएगा, x इक्वल वाई इक्वल z, तो तीनों की वैल्यू को 1 1 1 ले लेते हैं, है ना। तीनों के अपन में क्या ले लेते हैं 1 1 1, x अपॉन 1 y अपॉन 1 एंड z अपॉन 1। क्लियर है, तो आइगन वेक्टर्स कितने हो गए हमारे पास 1 1 एंड 1। और नॉर्मलाइज फॉर्म की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख देता हूं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। क्लियर है ये बात, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मलाइज फॉर्म। इसके बाद बचता है 6 के लिए पुट करते हैं, 6 के लिए क्या आंसर होगा चलिए चेक करते हैं। तो ये भी हटा दे रहे हैं आप, 6 के लिए बात करेंगे अपन। आई होप आप सभी लोग समझ होंगे। अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं और मैं यहां पर अब क्या लिख रहा हूं फॉर लैम्डा इक्वल टू 6 बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, नहीं सॉरी ये हो जाएगा -3, सॉरी पेन चेंज करना पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 6 -3, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 -1 एंड 3 माइनस 6 -3। क्लियर है, फिर इसे भी अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास तीन इक्वेशन देगा -3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक बार मिलेगा -x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और फिर एक बार और मिलेगा -x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कौन से दो इक्वेशन ले रहा हूं, मैं ऊपर के ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, ऊपर के दो ले लो, कोई भी मतलब एक ही है। तो अपन फर्स्ट टू ले लेते हैं, तो अपन लिखेंगे x अपॉन क्या आ जाएंगे आइगन वेक्टर्स चेक कीजिए, x अपॉन आ जाएगा हमारे पास b1a2 सॉरी b1c2 तो आ गया 1 माइनस b2c1 तो आ गया -1 इज इक्वल टू y अपॉन क्या आएगा c1a2 आ जाएगा -1 माइनस c2a1 तो आ जाएगा 3। क्लियर है, c2a1 भी आ गया इक्वल टू z अपॉन, है ना, c1a2 माइनस c2a1। ओके ठीक, करेक्ट। और उसके बाद आ जाएगा c1a2 का a1b2 तो आ जाएगा 3, a1b2 3 आ गया, माइनस a1b2 माइनस b2a1, है ना, bcab, तो a1b2 माइनस a2b1 करेंगे तो ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है x अपॉन 2 y अपॉन -4 एंड z अपॉन 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन -2 एंड z अपॉन 1। क्लियर है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए। तो मैं उसे यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं कन्वर्ट करके। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ गए, मैं ये हटा देता हूं। फॉर लैम्डा इक्वल टू 6 आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 -2 एंड 1। क्लियर है, और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √6
फिर -2/√/6 एंड 1/√/6। क्लियर है? तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा -1/2√2 0 1/√2 एंड आ जाएगा हमारे पास 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 और आ जाएगा हमारे पास 1/√6 -2/√6 एंड 1/√6। क्लियर है ये बात? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी टाइप का आप सभी को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या डाउट है। और अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है? जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब समय हो गया आज के क्वेश्चन का। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द डायगोनल फॉर्म। पूछा था बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2010 में। आपको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया और नीचे मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.